पूरे दुनिया में अराउंड 146 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हम अलग हैं। हमारे एक्शंस क्या कहते हैं? हमारे एक्शंस ये बताते हैं कि हम अभी भी अमेरिका की तरफ ही काफी फोकस्ड हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कंडेम किया गया है फॉर देयर अटैक ऑन ईरान। अगर आप चाइना से कुछ सपोर्ट चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ पीस नहीं कर लेते। उनका एक ही जवाब मिला कि आज अमेरिका हिल गया होगा। ट्रंप की दादागिरी के चीथड़े उड़ गए। आज चीन से नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो धमाकेदार तस्वीरें हैं। चीन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है, ऐसे धमाके किए हैं जिनकी गूंज अमेरिका तक सुनाई देगी। क्या बोलो यार इस आदमी की। तो जो धमाके की ये बात कर रहा है, हम आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि ये गोदी मीडिया है, इनसे बहुत ज्यादा धमाका आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो। झूठ फरेबी एक्सपेक्ट कर सकते हो या ऑप्टिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जो इन्होंने की है। तो ये बात कर रहे हैं एससीओ की, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब इन्होंने पूरे अपने सेगमेंट में ये तो बताया नहीं कि एससीओ है क्या चीज, ठीक है। शायद खुद भी ना समझते हो, तो हम ही पहले बता देते हैं कि एससीओ क्या चीज है। तो बेसिकली एससीओ बनाया गया था 2001 में, एंड जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो है रशियन एंड चाइनीज। एंड इसमें 10 मेंबर स्टेट्स हैं, वो ये रही आपके सामने। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एंड 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं, वो भी ये रही आपके सामने। इंडिया बना था एससीओ का मेंबर 2017 में। तो एंटोनियो गुटियरेज हैं, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल, वो भी एससीओ तक अटेंड करते हैं। 3-5 करोगे तो देखो, फोटो दिखा रहा हूं, गाड़ी में बैठे हैं दोनों भाई साथ। अब बताओ, ट्रंप के लिए सब देखना आसान नहीं रहा होगा। इधर जला होगा, दुखा होगा, उसको तो भाई को करंट लगा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पुतिन अपनी कार में घुमा रहे हैं। उधर शी जिनपिंग जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ट्रंप का सारी अकड़ निकाल रही होगी। हाँ तो वही ठीक है, हमने देख लिया कि बहुत अच्छी फोटो वोटो खिंच गई, बहुत अच्छा फोटो ऑप हो गया, फाइन। पर बात क्या हुई ये तो बताओ, निष्कर्ष क्या निकला ये तो बताएंगे नहीं, हम बताते हैं आपको। एससीओ हुई थी चाइना में, साथ ही में साइडलाइंस में इंडिया चाइना की भी मीटिंग हुई थी। एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दी, उन्होंने कहा इंडिया एंड चाइना आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये बेसिकली शिफ्ट है हमारी रीसेंट पोजीशन से। तो भाई शिफ्टिंग ऑफ स्टांस कैसे है? पिछले पूरे दशक से चाइना ने किन किन को ब्लेम किया है वायलेंस के लिए? सबसे पहले टिबेटियंस को, दूसरा जो उर्गिर ग्रुप्स हैं वहां पे मुस्लिम्स के, उनको, एंड फिर जो बलोच ग्रुप्स ने चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक किया है पाकिस्तान में, उसको ब्लेम करते हैं, उसको कहते हैं कि ये है टेररिज्म। इंडिया ने हमेशा तिब्बत को रिकॉग्नाइज किया है एंड इंडिया ने हमेशा ये स्टांस रखा है कि वहां पे तो बलूचिस्तान ही है ना, तो आप उधर जाके काम कर रहे हो तो फिर टेररिज्म कैसे हुआ? तो इंडिया का शिफ्टिंग ऑफ स्टांस ऐसे हुआ कि इंडिया तो वहां पे रेज करता था क्लेम्स कि भाई वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, एंड अब उसको वो टेररिज्म मान रहे हैं। तो उन्होंने काफी हद तक अब चाइना का सपोर्ट कर दिया इन सब चीजों में कि ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो वो सही है, तिब्बत में भी टेररिज्म नहीं है। ट्रंप ये भी सोच रहे होंगे कि मोदी तो उनका फोन नहीं उठा रहे, 4-4 बार कॉल किया, मोदी ने तो भाव दिया नहीं। यहां पुतिन से 1 घंटे कार में ही बात कर ली, 1-1 घंटे। जिनपिंग से घंटों बतिया ले रहे हैं। ट्रंप के लिए ये बहुत बेइज्जती जैसा है। अरे भाई बेइज्जती तो ठीक है भाई, पर हुआ क्या? इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ? काफी आगे का पार्ट है इनकी न्यूज कवरेज का, वो हम आपको पहले दिखा देते हैं। एंड शायद जो भी न्यूज वर्दी इन्होंने बोला हो, ये लगभग यही 20 सेकंड का पार्ट ही था। जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। तो भाई ये भी इन्होंने जो बताई वो आधी अधूरी चीजें ही बताई, पूरी बात हम बताते हैं। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया का पर्टिकुलर मिनट्स के वर्जन है ये। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि जो दोनों देश हैं वो पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड जो भी आपस में डिफरेंसेस हैं उसको डिस्प्यूट्स में नहीं टर्न करना है, ये भी बताया उन्होंने। बॉर्डर्स की भी बात हुई एंड यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस है। दोनों ये कह रहे हैं कि हाँ पीस होना चाहिए बॉर्डर्स पर इंडिया ये कह रहा है कि भाई एक फेयर, रीजनेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज की बात चाइना ने बिल्कुल भी नहीं की है, और इसके बारे में अभी हम आपको आगे बताते हैं कि चाइना ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करने की बात हुई, वीजा, फ्लाइट्स, इसकी बात हुई है, तो उन्होंने भी बताया। तो यहाँ पे ये भी बात हो रही है कि इंडिया और चाइना दोनों परस्यू करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
एंड उनके जो रिलेशनशिप होंगे वो किसी भी थर्ड कंट्री के लेंस के थ्रू नहीं देखा जाएगा। ये बेसिकली चाइना पे लिए ज्यादा लागू होता है बिकॉज वो इंडिया को देखता है थ्रू द लेंस ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इंडिया को यूज करता है एज अ काउंटर बैलेंस अगेंस्ट चाइना। साथ ही साथ ये भी बात हुई कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट होगी 2026 में, उसमें पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को इन्वाइट किया। अब जो फर्क है इंडिया की स्टेटमेंट और चाइनीज स्टेटमेंट में, चाइनीज स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो दोनों साइड्स हैं वो बेसिकली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगी बॉर्डर पे एंड नॉट अलाउ द बाउंड्री क्वेश्चंस टू डिफाइन द ओवरऑल चाइना इंडिया रिलेशंस। मतलब चाइना ये बात ही नहीं कर रहा कि हमको अपने जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है, वो तो ये कह रहा है कि भाई इससे हमारे रिलेशनशिप खराब नहीं होने चाहिए। चाइना हम ऑलरेडी जानते हैं काफी हद तक इंक्रोच कर चुका है इंडिया के बॉर्डर में, काफी सेटलमेंट्स बना चुका है अराउंड अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट वो अरुणाचल प्रदेश को तो साउथ तिब्बती मानता है। ये सब पूरी बात हमने एक वीडियो में करी है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको जरूर चेकआउट करना। क्या चाइना ये बता रहा है ये स्टेटमेंट जारी करके कि उनके लिए तो वो डिस्प्यूट है ही नहीं, वो तो है ही उनका? क्योंकि चाइना का ये मानना है कि जो मिकमैन लाइन बनाई हुई थी वो कोई बेसिकली बहुत ही जूनियर ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, तो चाइना क्यों माने उस पर्टिकुलर लाइन को? रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का अलग अलग कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, ये साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। अब मैं क्या बताऊं इस आदमी का, इसके तो रेलेवेंट चीजें हमने आपको निकाल के दिखाई है, इररेलेवेंट चीजें तो इन्होंने इतनी ज्यादा बात की है, क्या जरूरत है उसकी। इनफैक्ट ये काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज था जिस तरीके से पीएम मोदी एंड पुतिन इकट्ठे एक गाड़ी में गए। एंड ये किसके लिए मैसेज था? एक तो हमारी होम ऑडियंस के लिए था ऑफ कोर्स कि भाई ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेटेड है, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए तो था ही था, तो ये एक्चुअली अच्छी बात है। पर भाई ये भी तो बता दो दोनों के बीच में बात क्या हुई, यूनिलैटरल मीटिंग हुई। पूरे टाइम आप बोलते जा रहे हो कि गाड़ी में इकट्ठे गए, गाड़ी में इकट्ठे गए, बात क्या हुई? लेट अस सी। तो बेसिकली ये डीडी का आर्टिकल है, वो बताता है क्या क्या बात हुई। इसमें मेजरली जो बात है वो ये है कि दिसंबर 23 को इंडिया रशिया के बीच में एनुअल समिट होगी एंड उस पे पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन को इनवाइट किया है। बाकी जो बात हुई, इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में जो पर्टिकुलर अपना स्टैंस रखा है विच इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर जो पहले उससे रखा था। 100% श्योर कि इतनी सिर्फ बुकिश बातें तो हुई नहीं होंगी जैसा इसमें लिखा गया है। बात आई गेस ये हुई होगी कि रशिया, इंडिया, चाइना इनको फिर से रिवाइव करना है। ये जो पर्टिकुलर ट्राइलैटरल मीटिंग्स इनके बीच में और होनी चाहिए, जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूज्ड टू बी अ थिंग, बट इंडिया ने क्या इसके लिए अग्री किया? आई डोंट थिंक सो, नहीं तो इसमें मेंशन जरूर रहता। अगर आप ब्रिक्स को भी देखो तो ब्रिक्स का सबसे नॉन कमिटेड मेंबर इंडिया ही है एंड आगे जाके जो एनालिसिस हम आपको देंगे फैक्ट्स के साथ, उसमें भी यही पर्टिकुलर चीज आएगी कि सबसे नॉन अलाइंड ब्रिक्स के साथ इंडिया ही है प्रोबेबली। पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें, उनकी दोस्ती की चर्चा सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया पर भी हो रही है। चीन के सर्च इंजन बाइडू में, जिसे चीन का गूगल भी कहा जाता है, उस सर्च इंजन में टॉप ट्रेंड सर्च टॉपिक में मोदी और पुतिन की दोस्ती थी। यानी सबसे ज्यादा चाइना में मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर सर्च किया गया। तो भाई ओहो यार, ये लोग क्या बोलो, मन तो करता है कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था 4 थप्पड़ बनाने का इस सीरीज को, ठीक है ना। बस आपको ये बताना था कि गोदी मीडिया क्या क्या बताती है, असली में क्या क्या और चीजें हुई होती हैं। पर क्या करें, फैक्ट चेक वाले मौके दे ही देते हैं ये लोग। ये खुद जाके सर्च मार रहे हैं, देखो इन्होंने जाके ये पर्टिकुलर चीज सर्च करी हुई है वहां पे। वेरएज अगर आप बाइडू की वेबसाइट खोलो तो वो शुरू में ही बता देता है क्या क्या चीजें ट्रेंडिंग है, एंड यही सेम चीज आगे फिर से बता रहे हैं कि वेबो में भी ट्रेंडिंग था। अब भाई इतना फैक्ट चेक हम नहीं करना चाहते। मेरा तो इनको कहना है कि एक्चुअली में ट्रेंडिंग था, तो जैसे ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिखे ना वैसे करके दिखाओ, ये नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे समझ में तो इन्होंने जाके सर्च किया हुआ है, तो हमको भी फैक्ट चेक कर देना प्लीज सुशांत सिन्हा जी, अगर हमने कुछ गलत बोला है तो। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के माहौल में बातें कर रहे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई मजबूरी में नए रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि भारत बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि जरूरी भी है चीन के साथ। लेकिन भाई अभी की मजबूरी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप की दादागिरी सहिएगा या जो आदमी धोखा देता है, चलिए उसको अगर ट्राई कर रहा है तो एक मौका देके देखिए। यही भारत को चुनना था। भारत ने कहा कि ठीक है, उधर जिसको दोस्त मान रहे थे वो तो धोखा दे रहा है, नोबेल के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में। जिसको दुश्मन माने बैठे हैं, अगर वो दोस्ती के लिए ट्राई कर रहा है तो ट्राई करने में क्या है। धोखा ट्रंप ने दिया, बिल्कुल धोखा दिया, क्योंकि उसकी कितनी पूजा पाठ की, और तुम सुशांत और आपकी पूरी गोदी मीडिया एकदम ट्रंप को कितना सर पे चढ़ा के रखा था। अब तो दुनिया भर के एक्सपर्ट मान चुके हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का असली टारगेट तो चीन है। अब आप सोचिए कि भारत पर जो टैरिफ लगने की बात थी उसको तो 90 दिन का रोक दिया कि भाई चलो ठीक है, और दूसरी तरफ हम चीन पर लगा दिया 125% का टैरिफ।
अब इसमें भारत का फायदा कितना ज्यादा है, यह समझना कोई रॉकेट साइंस तो है। तो भाई इंडिया चाइना के बीच में इतनी जो बातचीत हुई और आप एकदम ही बना लिया कि भाई शी जिनपिंग को तो बड़ा भाई बना लिया, ताऊ बना लिया, मैं तो कहूंगा ताऊ बना लिया। पहले ट्रंप ताऊ थे, उन्होंने धोखा दे दिया, तो अब शी जिनपिंग को तुमने ताऊ बना लिया अपना। ठीक है, ये सब भूल गए कि कैसे पाकिस्तान को चाइना ने पूरी मदद की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये सब चीजें जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है मिस्टर मिस्री, उनसे भी पूछा गया था, उन्होंने इस सब चीज को पूरा अवॉइड ही कर दिया, बताया ही नहीं उस चीज का आंसर। एक चीज ऑडियंस को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट था, तब हमारे जो डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान को एकदम लाइव लैब बना दिया था। यह भी सुन लो, जरूरी है सुनना। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. सुना आपने? मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट वेक्टर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर मिसाइल, कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हम जरा सा इधर से उधर भी मूव करते थे, उनको लाइव इनपुट मिलता था, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हैं। यही तो हम आपको बता रहे हैं इतने टाइम से इस चैनल पर। और भाई जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स का स्टॉक उड़ा दिया था, दिस इज व्हाट दे आर क्लेमिंग। आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, बट इट कैन बी ट्रू, क्योंकि जब उनको इतनी माइन्यूट डिटेल पता थी कि भाई एक मिसाइल यहां से उधर मूव हो रही है कि नहीं, तो भाई पूरे के पूरे स्टॉक पाइल का भी पता हो सकता है ना। ब्यास में दे कंटेंडेड कि उन्होंने उन ब्रह्मोस मिसाइल्स का स्टॉक पाइल उड़ा दिया था। तो भाई वापस आते हैं, तो भाई सुशांत जी सही कह रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमें चाइना की जरूरत है। कितनी बार तो हम आपको बता चुके हैं। हम तो इतना तक कह रहे हैं कि भाई अगर पिछला भुला के अगर आप आगे जाके चाइना जैसे कंट्री के साथ असली में दोस्ती कर सकते हो, असली में अपने चीज की जो फायदे की चीजें हैं वो उनसे ले सकते हो, तो ठीक है, क्यों नहीं, हमको करना चाहिए। हम तो उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। एंड असली बात तो यह है, हम उन पे डिपेंडेंट है कितनी चीजों के लिए, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, ईवी हो, रेयर अर्थ्स हो। हमारे पास बोरिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर मशीनरी है, टनलिंग वगैरह के लिए, वो भी चाइना से ही आती है। ये सब हमने आपको इस और वीडियो में बताया है। एंड जहां तक अमेरिका का सवाल है, उसने खुद तो हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगाई दिए हैं, वो यूरोप को भी कह रहा है कि उनके ऊपर टैरिफ लगाओ। तो हम इस तरीके से आइसोलेट नहीं हो सकते भाई। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आप यह भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना की, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। चीन पर तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर दी। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। अरे भाई सबका रेड कार्पेट के साथ स्वागत हुआ था यार, ऐसा तो ये सब मत बोलो प्लीज। एंड जहां तक ये बताने की बात है कि भाई मल्टीपोलर है वर्ल्ड, तो वो तो ब्रिक्स यही तो बताता है। ब्रिक्स क्या बताता है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। यहाँ पे एक देश की नहीं चलेगी, जो बेसिकली आज के डेट में अमेरिका अपना सिस्टम चला रहा है, वो यही तो है कि भाई एक रेजीम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये भी बता दो जरा कि एससीओ को कौन लीड करता है? चाइना लीड करता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो भाई चाइना क्या कह रहा है? चाइना ये कह रहा है कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है बट यूनिपोलर एशिया है, एशिया को इकट्ठे रहना पड़ेगा, और एससीओ का मतलब ही पूरा यही है। बट इंडिया फुल फ्लेजेडली कमिटेड भी नहीं है टुवर्ड्स एससीओ। इनफैक्ट जब तक इंडिया अपने पूरे इश्यूज चाइना के साथ हल नहीं कर लेता, तब तक वो एससीओ को पूरा कमिट भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या उसके बारे में कोई बातचीत हुई? आपने कुछ ऐसा बताया नहीं, ठीक है। दूसरा, फंडिंग, हमारे यहाँ एफडीआई इतनी ज्यादा गिर गई है, हमें सख्त जरूरत है एफडीआई की। एंड हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बोल चुकी है कि चाइनीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, हमको उसकी तरफ देखना चाहिए। सैडली बायलैटरल मीटिंग को देख के ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स उठाए ही नहीं गए इंडिया और चाइना के बीच में। ऐसा लगता है जैसे अभी तक चल रही थी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, हम चाइना पे डिपेंडेंट ही रहेंगे, अनलेस हम अपने यहाँ पे मेजर चेंजेस कर लें। जो तुम लोग ना इतना डिस्ट्रैक्ट करके रखते हो सबको, हिंदू मुस्लिम ये सब मस्जिद ये सब करते रहते हो, वो सब छोड़ के अगर एक्चुअली सही सवाल पूछना चालू कर दो कि भाई हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है इंडिया में, ग्लोबली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो शायद वो हो जाए, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। तो अभी जैसे चल रहा है कि भाई टेक ट्रांसफर वो कुछ करेंगे नहीं। आईफोन का एग्जाम्पल देख लो, जब मन चाहे चाइना अपने इंजीनियर्स को बुला लेता है, तो यहाँ पे आईफोन की प्रोडक्शन रुक जाती है। एंड ये सब तो बातें चल रही है एससीओ में, कुछ
कुछ भी एक्शनेबल नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, एंड डोंट टेल मी कि ये डिस्कस नहीं होता होगा इंडिया चाइना की मीटिंग में, जब हमारे सारे पड़ोसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट हैं। पूरे दुनिया में अराउंड 146 कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, हम अलग हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट हो जाना चाहिए, बट एटलीस्ट इस चीज के बारे में ओपन डिस्कशन तो होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो हो सकता है बहुत सारी चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ जाए। वैसे भी हम कुछ खास अपने आप से इनोवेट तो कर नहीं रहे। बट ये सब जितनी भी बात हो रही है, ये सब बातें ही हैं। हमारे एक्शंस क्या कहते हैं? हमारे एक्शंस ये बताते हैं कि हम अभी भी अमेरिका की तरफ ही काफी फोकस्ड हैं। अब आप ये देखो, जो कॉटन के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी थी, जिससे हमारे फार्मर्स भी काफी अफेक्ट होंगे, वो पहले इन्होंने कट की थी टिल सितंबर। अब सरकार ने उसको बढ़ा दिया है टिल दिसंबर। पॉइंट बीइंग कि एससी और ये सब चल रहा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए, हमको दिखाने के लिए, एंड असली में भी सॉर्ट ऑफ उस तरफ हम देख रहे हैं, ये बताने के लिए कि भाई ये लोग भी हमारे दोस्त बने रहें, या हम उनसे दोस्ती का हाथ में भी बढ़ा सकते हैं। पर फिर भी अभी हमारी प्रायोरिटीज पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ही हैं। एंड ये पॉसिबल है कि हम आगे जाके और कंसेशंस दे अमेरिका को अपने एग्रीकल्चरल मार्केट से, ताकि हमारे पास एक बेटर डील नेगोशिएट हो जाए फॉर द टैरिफ्स। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, ये जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार। जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं, वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। किस टाइप की न्यूज रिपोर्टिंग है यार ये? मतलब सर फोड़ने का मन करता है यार, इन लोग को सर फोड़ने का मन करता है। एंड नो प्राइसेस फॉर गेसिंग केस में भी फैक्ट चेक है। वो मॉडल सेम है गाड़ी का, नॉट के उनकी खुद की गाड़ी है वो जो गई थी लेने। क्या बोलो यार। एंड साथ साथ में एडिटर प्लीज दो सोर्सेस दिखाना, एक मिंट का, एक एनडीटीवी का, ये बताने के लिए कि एक्चुअली में ऐसा था। ये पूरे 2 दिन उनके साथ थी, ठीक है। एंड यही सेम मॉडल है जो बेसिकली शी जिनपिंग की स्टेट कार है, ठीक है, पर यही सेम गाड़ी नहीं है। जा ड्राइवर को बोला लेके आ। और इन्होंने कितनी तस्वीरें ही दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं बता रहे कि एक्चुअली बात ये हुई। एससीओ समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जबकि इससे पहले एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई थी। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया था। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया था। एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया, बल्कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवाया। अरे अब मैं क्या बताऊं, इसमें तो इतनी सारी चीजें बताने के लिए। सबसे पहले तो ठीक है, पहलगाम ऐड हुआ, पर कहीं पाकिस्तान का मेंशन नहीं है कि पाकिस्तान ने ये पर्टिकुलर अटैक किया था, ठीक है। तो ये सब जो बकवास कर रहे हैं टोटल बकवास ही है। साथ ही साथ सिर्फ पहलगाम का ही मेंशन नहीं था, जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुए, जो खुसगर में अटैक हुए पाकिस्तान के अंदर, उनका भी मेंशन था। ये लोग बताएंगे नहीं। जून में जो पर्टिकुलर जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई थी उसमें तो पहलगाम का मेंशन तक नहीं था, अब जाके तो मेंशन हुआ है। जबकि उस टाइम पर पाकिस्तान पर जो अटैक्स हुए थे उनका मेंशन था। और जहां तक टेररिज्म को कंडेम करने की बात है, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो इन्होंने बताया ही नहीं। एंड वो ऑब्वियस है क्यों नहीं बताया। इंडिया जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुई है उसमें इजराइल को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी कंडेम किया गया है फॉर देयर अटैक ऑन ईरान। वो ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इजराइल इन लोग का बाप है। इन लोग का पूरा नैरेटिव ही है कि इजराइल हमारा बाप है, ये लोग चाटुकार हैं इजराइल के। किस वजह से मुझे नहीं पता, पर अब तो भाई जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया ने भी कंडेम कर दिया है, तो प्लीज तुम लोग भी थोड़ा कंडेम कर दो इजराइल को। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि बहुत ही डीप कंसर्न है ओवर द कंटिन्यूइंग एस्केलेशन ऑफ द पैलेस्टीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। और ये भी बताया गया है कि बहुत सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं एंड एक कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बन चुकी है गाजा में। ये सब लिखा गया है, इंडिया भी सिग्नेटरी है इस चीज का। पिछली बार जब कंडेम करने की बात थी इजराइल को, तब इंडिया ने नहीं किया था। इनफैक्ट उस टाइम पे इंडिया ने एक सेपरेट नोट, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडिशनल नोट इशू कर दिया था। मतलब फुल फ्लेजेडली उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, इस बार किया है। जो आई वुड से जहां क्रेडिट ड्यू है बिल्कुल